अगर आप ये 5 तरीके की दवाई खाते हैं तो आपकी सेक्स प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है और प्लेजर में इश्यूज आने ही आने हैं। तो अगर आप भी इन 5 तरीके की दवाई लेते हैं, अभी रोको, अभी अपने डॉक्टर के पास जाओ ताकि आप एटलीस्ट बेड पे परफॉर्म कर पाओ। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता, आपकी अपनी सेक्स हेल्थ काउंसलर। आपको आसान हिंदी भाषा में साइंटिफिक मेडिकल नॉलेज देती हूँ ताकि आप अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच पाए। प्लस मेरी कोशिश है कि अपनी हर वीडियो से वो सारी भ्रांतियां, भ्रम जो कि पता नहीं किस किस ने क्या क्या बोल के बांटा हुआ है, उसे बंद करें और सही मेडिकल नॉलेज की तरफ जाएं ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को समझ पाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करें और अभी शेयर जरूर। चलिए हम बात कर पा रहे थे कि ऐसी कुछ मेडिसिन हैं जो कि अगर आप लंबे समय से ले रहे हैं तो आपकी सेक्स पावर धीरे धीरे कम होती है। बहुत से लोग मुझे आके बोलते हैं, मैम मेरे को ना पिछले 1 साल से हो नहीं पा रहा है, मेरा टाइम कम हो गया है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कारण नहीं पता चलता है। फिर जब मैं उनसे पूछती हूँ तो समझ में आता है कि हाँ वो ये दवाइयां ले रहे हैं जिसकी वजह से इवन बॉडी में स्टेमिना होने के बावजूद भी वो परफॉर्म नहीं कर पाते। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है साइकोटिक मेडिकेशन, दैट इज SSRIs या फिर एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस। कुछ नाम में अगर यहाँ लेना चाहूँ तो जैसे फ्लुक्सोटीन, सर्टेलिन, पेरोक्सिटीन, ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिससे आपको ऑर्गेज्म या एराउजल नहीं आएगा। साथ साथ आपका लिबिडो मतलब करने की क्षमता बहुत कम हो जाएगी और अगर आप इरेक्शन आ रहा है या तनाव आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करेगा। दूसरे नंबर पे मैं बात करूंगी आपकी बीपी की दवाइयां, जो कि बहुत कॉमन लोग ले रहे हैं और लंबे समय तक लेते रहते हैं। अगर आप बीपी की मेडिकेशंस लेते हैं जैसे बीटा ब्लॉकर्स, एटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, कुछ डायूरेटिक्स, ये आपके जेनाइटल एरिया में ब्लड फ्लो को बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करता है। नीचे बिल्कुल भी ब्लड फ्लो नहीं आएगा तो आपका इरेक्शन क्या है, कॉम्प्रोमाइज करेगा। साथ साथ महिलाओं में ल्यूब्रिकेशन के इश्यूज, नीचे बहुत ज्यादा सूखा पड़ा रहना या अत्यधिक गीलापन महसूस हो सकता है। अगर आप सिडेटिव्स लेते हैं, रात को नींद की दवाई लेते हैं या घबराहट से जुड़ी हुई दवाई लेते हैं जैसे एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस, इस वजह से भी आपका लिबिडो, ऑर्गेज्म बहुत तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। दवाइयों का नाम लूं जैसे डाइजेपाम, लोराजेपाम या फिर नींद की दवाई। इसके अलावा अगर आप हार्मोनल मेडिकेशंस लेते हैं, जैसे कई लोग अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो फिनास्ट्राइड लेते हैं, या फिर कुछ बर्थ कंट्रोल पिल्स, जैसे महिलाएं बच्चा रोकने के लिए जो दवाइयां लेती हैं, माला डी, माला एन, सहेली, ना जाने जितने नामों से आती है, वो भी आपकी बॉडी में करने की क्षमता को खत्म करने लगती है। अगर आप बहुत अत्यधिक पेन किलर्स लेते हैं जैसे वोवरॉन और मेफ्टाल, बहुत सारे पेन किलर जो आप रेगुलरली लेते रहते हैं, ट्रोटिन लेते रहते हैं और आपको लगता है कि दर्द कम हो जाएगा, वो धीरे धीरे आपकी पावर्स को खत्म कर रहा है। नींद की दवाइयां, सिजर्स की दवाइयां जो कि लंबे समय से चल रही है, ये आपकी सेक्स पावर को खत्म करती है। अब आप बोलेंगे मैम मैं दवाई खाना ही छोड़ देता हूँ, उससे तो मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा। ये दवाइयां अगर आपको कोई ऐसी मेडिकल या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जो काफी लंबे समय से चल रही है तो उसके लिए एकदम से दवाई बंद करना सॉल्यूशन नहीं होता। पहले अपने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को दिखाएं, उन्हें बताएं कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो धीरे धीरे आपकी डोज को लोअर करेगा या कम करेगा या आपको उससे सपोर्टिंग मेडिकेशंस देगा। और अगर आपको लगता है मेरी प्रॉब्लम उस लेवल की नहीं है और डॉक्टर भी धीरे धीरे डोज कम कर रहा है, तो एक तो थेरेपीज पर आए। एंजाइटी, स्ट्रेस, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नेचुरल तरीके से थेरेपीज, मेंटल हेल्थ थेरेपीज लेने से ठीक होता है, काउंसलिंग लेने से ठीक भी हो सकता है। लेकिन अगर आप मेहनत ही नहीं करना चाहेंगे और सिर्फ दवाइयों पे रहेंगे तो कॉम्प्रोमाइज होगा। अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा डाइट, एक्सरसाइज बीपी या मेडिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है। सिर्फ बेड के दवाइयां गटकने से आपकी जिंदगी चल जरूर जाएगी लेकिन आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे और सेक्स इंजॉयमेंट का ही एक बहुत बड़ा रूप है। इसलिए प्लीज अपने लाइफस्टाइल को बेटर करें, डॉक्टर से अपने मेडिकेशन के बारे में बात करें और अपनी हेल्थ कंडीशन को नेचुरल तरीके से सुधारने की कोशिश करें। सो आई होप ये वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। थेरेपी या स्टेमिना रिलेटेड किसी भी डाउट को पूछने के लिए आप मेरे को यहाँ पे कंसल्टेशन को बुक कर सकते हैं। साथ साथ के लिए आपकी मेडिसिन को कैसे लोअर डाउन करना है, इस पे भी आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप मुझे यहाँ इस लिंक पे फॉलो करेंगे और सिर्फ ब्लू टिक वाले ऑप्शंस ही करेक्ट हैं, क्योंकि बहुत सारे फेक पेजेस मेरे नाम पे बने हैं। किसी भी तरीके की हेल्प है, डॉक्टर नेहा इज हियर टू हेल्प यू ताकि आप अपनी मैरिज लाइफ का
एक्चुअली जो रिलेशनशिप को बिल्ड करती है चीज, उसको अच्छे से एंजॉय कर पाए। बने रहें, जुड़े रहें, और प्लीज इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन सब लोगों तक पहुंचे जिन्हें आज भी नहीं पता चल रहा कि मुझसे हो क्यों नहीं पा रहा है।